हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ज्योमेट्री के सारे जो थ्योरम होते हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ये मैथ का लेक्चर 6 है, इसको आप अवश्य देखें और पूरे लेक्चर देखिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन लेकर के आया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो ICR मैथ का हमने प्लेलिस्ट तैयार किया है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं या फेसबुक ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले कुछ मैं आपका थ्योरम, कुछ कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ जिसमें आपको डाउट रहता है। तो पहला पॉइंट हम अगर देखें तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं आपके पास केंद्रक। ठीक है, केंद्रक यानी कि जिसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड हम इन्हें कह देते हैं। तो ये क्या होता है, ये सब बेसिकली हमें पता रहेगा तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। केंद्रक क्या होता है हमारा वो देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं आपको पता होगा, उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसी को हम केंद्रक या वृत्त केंद्र कहते हैं। ठीक है, आप फिगर के माध्यम से समझो। जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में आपके पास A, B और C 3 पॉइंट है। तो आपको माध्यिका पता है। माध्यिका क्या करता है, माध्यिका जिस पे डाली जाती है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये माध्यिका की पहचान है। माध्यिका किसे कहते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, बशर्ते वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में कट करनी चाहिए। ऐसे अगर हम B से एक माध्यिका डालते हैं और C से एक माध्यिका डालते हैं तो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं क्या है, यही हमारा केंद्रक है। यही हमारा क्या है, केंद्रक है। ठीक है, इसको हम G से लिखते हैं। ठीक है, और केंद्रक क्या करता है, 2 भागों में इसको कट करता है। जैसे ये आपका 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है, आपका ये 1 है और ये पॉइंट 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि 1:2 में कट करता है। 1 किधर रहता है, हमारी भुजा की तरफ रहता है और 2 जो है वो शीर्ष की तरफ रहता है। तो ये पॉइंट आपको पता, यहाँ से समझना होगा। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे में आपको लंब केंद्र समझना पड़ेगा। लंब केंद्र क्या है, लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र मतलब क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आपका त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जो कोई त्रिभुज है उसके जो शीर्ष लंब होंगे, यानी कि शीर्ष से डाला गया लंब, वो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु जो है हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। तो ये पॉइंट आप याद रखना। शीर्ष लंब किसे कहेंगे, जो कि अगर शीर्ष से हम सामने वाली भुजा को मिलाएं तो ये 90 डिग्री बनाए। यहाँ से अगर हम मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनाए। यहाँ से हम इसको मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनाए। यानी कि शीर्ष से डालें और वो लंब हो, अगली वाली भुजा पे 90 डिग्री कट करे। तो इस कंडीशन में हमारा जो केंद्र प्राप्त होगा, मान लेते हैं O है, तो ये हमारा O क्या होगा, लंब केंद्र। ठीक है, नाम से आप ध्यान रखना। लंब केंद्र क्या है, लंब से बनता है, शीर्ष लंब से। और केंद्रक किससे बनता है, केंद्रक जो होती है वो माध्यिका होती है। माध्यिकाओं को मिलाने से क्या बनती है, हमारी केंद्रक बनती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखें। तीसरा हमको पता होना चाहिए परिकेंद्र क्या है। ये सारी डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन में आपकी कोई दिक्कत ना आए। यानी कि ये इससे कहते हैं हम सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ठीक है, सॉरी आ ही रहेगा, सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर क्या होता है, जो लंबार्धक का परिच्छेद बिंदु होता है। किसी त्रिभुज के जो लंबार्धक होते हैं
उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसी को हम परिकेंद्र कहते हैं। यानी कि लंबार्धक मतलब क्या है, कोई त्रिभुज है सपोज ए, तो इस त्रिभुज में हम ए बी सी 3 पॉइंट हैं, तो इसमें हम लंबार्धक कैसे करते हैं, लंब भी हो और सामने वाली भुजा को आधा आधा बांटे भी, जैसे ये 90 डिग्री आपका बन गया और इसको बराबर बराबर भागों में बांटे भी, तो ऐसा को हम क्या कहेंगे, लंबार्धक बोलते हैं, लंबार्धक। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे आप देख लो और दूसरा पॉइंट यहाँ से भी देख लो, तो आपका ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा सी है सपोज, तो ये सी डैश मान लो, सी डैश को ही हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र। यानी कि परिकेंद्र का निर्माण कैसे होता है, लंबार्धक से, यानी कि वो सामने की भुजा पे लंब भी होगा और 2 बराबर भागों में उनको डिवाइड भी करेगा। तो ऐसे कंडीशन जब बने तो हमारा वो जो पॉइंट प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर हम डिस्कशन करें तो हमारे पास एक आता है अंतःकेंद्र। आप देखेंगे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है अंतःकेंद्र और परिकेंद्र की क्वेश्चन, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से ध्यान दें। अब अंतःकेंद्र क्या होगा आपका, जिसे हम कहते हैं इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है, ये पूर्ण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। यानी कि सपोज अगर आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, इसमें 3 पॉइंट है ए बी सी, अब इनका अर्धक हमें करना है, कोण ए है उसका अर्धक। ठीक है, ए पॉइंट का अर्धक आपका आधा आधा 2 बराबर भागों में काटेगा इसे, और बी का अर्धक 2 बराबर भागों में कोण का अर्धक करके आगे बढ़ाइए आप, तो ऐसे हमारा सी पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट हमारा मिलता है सपोज आई है, तो आई ही हमारा क्या है, इन सेंटर है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो आपको क्या है, लंब केंद्र लंब के द्वारा बनता है, परिकेंद्र लंबार्धक के द्वारा बनता है, अंतःकेंद्र क्या बनता है, कोण समद्विभाजक से। कोण समद्विभाजक कह दो या कोण अर्धक कह दो, इसे आप कह सकते हो कोण अर्धक से बनता है, कोण अर्धक से बनता है। ठीक है, कोण अर्धक से बनता है आपका अंतःकेंद्र, परिकेंद्र क्या लंबार्धक से बनता है, लंब केंद्र जो है आपका लंब से बनता है, और जो केंद्रक है वो माध्यिका से बनता है। तो माध्यिका के बारे में भी आप जानते हो, माध्यिका जो है सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में काटती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके मन में होने चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। अगर कोई अंतःकेंद्र कहते तो आप फिगर बना सकें। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और डिफरेंट जैसे हम यूज करते हैं कि जैसे मान लो केंद्रक क्या होता है, जैसे कोई पूछ ले आपसे कि केंद्रक अगर समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसका त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर होगा या फिर बाहर होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप इस केस में बताएंगे जैसे समकोण है। ठीक है, ये सब थ्योरी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और एक त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों के कंडीशन में जो हमारा गुरुत्व केंद्र होता है यानी कि केंद्रक होता है, वो क्या होता है, अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर। ठीक है, आगे बात करें हम दूसरे नंबर की, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा बात करें तो हमारा है लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र के कंडीशन में हमारा जो न्यून कोण त्रिभुज है उसमें जो है अंदर रहेगा, जो हमारा समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें शीर्ष पे ही आ जाएगा, जो समकोण वाला शीर्ष होता है। यानी कि हम शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, न्यून कोण अगर त्रिभुज है तो उसमें जो लंब केंद्र आएगा वो त्रिभुज के अंदर में ही आएगा, पहला कंडीशन। और दूसरा, अगर त्रिभुज जो है समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा त्रिभुज का समकोण वाला शीर्ष होगा, यानी कि ये ऐसा कंडीशन है, तो हम लंब डालते हैं इसमें,
तो हम इस वाले शीर्ष से अगर इस वाले पे लंब डालेंगे तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, ए से हम लंब डालेंगे तो बी पे आएगा, और सी से डालेंगे तो बी पे आएगा। यानी इसका जब बी वाला पॉइंट है वही क्या हो जाएगा, बी वाला पॉइंट ही हमारा क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। यानी कि जिसपे 90 डिग्री बनता है कोण, वही समकोण में लंब केंद्र होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अधिक कोण होता है उसमें बाहर होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। अधिक कोण में जो होगा वो लंब केंद्र कहाँ पे होगा, बाहर होगा। मैं फिगर भी बना के दिखाता, लेकिन इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है। अधिक कोण में कहाँ होगा लंब केंद्र, जो है वो त्रिभुज से बाहर होगा, एक पॉइंट पे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, लंब केंद्र का हो गया। और परिकेंद्र की बात करें, अगर हम परिकेंद्र की अगर हम बात कर लें, पहला पॉइंट क्या है, जो देखिए, जो त्रिभुज के न्यून कोण की स्थिति हम बता दें, न्यून कोण में अंदर होता है। अगर न्यून कोण है तो इस केस में क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है। और समकोण में क्या होगा, समकोण में उसके कर्ण पर होता है। ठीक है। परिकेंद्र जो होगा, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होगा वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, यानी कि कर्ण पर होता है। तो अगर आप समकोण की बात करें तो ये होगा कहां पे, कर्ण पर, कर्ण पर। और यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं मध्य बिंदु, कर्ण पर मध्य बिंदु पर होगा। और तीसरा पॉइंट बात करें, जो हमारा अधिक कोण होता है, अधिक कोण की केस में भी क्या होता है, बाहर होता है। ध्यान रखना आप, दोनों में भी अधिक कोण में क्या था, बाहर था। अगर ये अधिक कोण है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा परिकेंद्र होगा वो बाहर होगा। इसको आप समराइज करके याद कर लेना, फिगर बना के भी आप समझ सकते हैं। और तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, हमारा तीसरे पास क्या है, अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र का भी कंडीशन वही है, एक ही लाइन में हम बताएंगे। समकोण हो, न्यून कोण हो या अधिक कोण हो, तीनों केस में जो है अंतः केंद्र जो है त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर। ठीक है। तीनों कंडीशन में। तो आपको एक समराइज मैं बता देता हूं क्या मैंने लिखवाया, कि अगर केंद्रक की बात करें तो चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, तीनों केस में जो केंद्रक होगा त्रिभुज के अंदर होगा। लंब केंद्र जो होगा वो न्यून कोण त्रिभुज है तो अंदर होगा। समकोण है तो उसका जो समकोण बन रहा है उस पे जो पॉइंट है उस पे आधारित होगा। और तीसरा, अगर अधिक कोण है तो त्रिभुज से बाहर होगा। अब सेम हम परिकेंद्र की बात कर लें, अगर न्यून कोण है तो अंदर होगा, समकोण है तो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, और अगर अधिक कोण है तो बाहर होगा। ठीक है। और अगर अंतः केंद्र की बात करें तो अंतः केंद्र में त्रिभुज के अंदर होगा, तीनों कंडीशन में। तीनों कंडीशन, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, तीनों के कंडीशन में जो हमारा अंतः केंद्र होगा वो हमेशा और हमेशा त्रिभुज के अंदर में होगा। ठीक है। आपको एक पॉइंट और बताते हैं, कुछ बहुत विशिष्ट जानकारी है, स्पेसिफिक जानकारी है, जहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाता है और थ्योरी टाइप का, और आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि इस तरह के थ्योरम पढ़े नहीं रहते हो। तो इस कंडीशन में क्या है, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट बता देता हूं मैं। स्पेसिफिक फैक्ट जिसे कह सकते हो आप, स्पेसिफिक फैक्ट के अंतर्गत हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर हम समबाहु की बात करें, समबाहु एक आपका स्पेसिफिक टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इससे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट निकल के आते हैं, उसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो कोई भी आपका समबाहु त्रिभुज हो तो उसके अगर माध्यिका की बात करें, माध्यिका कॉमा शीर्षलंब कॉमा लंबार्धक, लंबार्धक, ठीक है, या कोणर्धक। ठीक है। कुछ भी आपको हो,
लंबार्धक हो चाहे माध्यिका, माध्यिका से क्या आपको कौन सा केंद्र मिलता है, तो आप कहोगे केंद्रक मिलता है। ठीक है। शीर्ष लंब से क्या मिलता है आपको, लंब केंद्र मिलता है। ठीक है ना। ठीक है। लंबार्धक से आपको क्या मिलता है, परिकेंद्र मिलता है। ठीक है। और आपसे कोण का अर्धक से क्या मिलता है, अंतः केंद्र मिलता है। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद भी रखना है। माध्यिका से हमें जो कट होता है शीर्ष, उसे हमें केंद्रक मिलता है, और शीर्ष लंब से ऑर्थोसेंटर यानी कि लंब केंद्र मिलता है हमें, और लंबार्धक से हमें परिकेंद्र यानी कि सर्कमफ्रेंस मिलता है, और कोण अर्धक से हमें अंतः केंद्र यानी कि आई मिलता है। तो ये चार चीजें हमें प्राप्त होती हैं। अब हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में ये सारे पॉइंट एक ही बिंदु पर होते हैं। ये सारे पॉइंट जो आपने लिखा है, लंब के अंतः केंद्र, ये सब एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर, यानी कि सब एक ही होते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर होते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका होती है वो क्या शीर्ष लंब के बराबर होती है, यस, सेम सेम होती है। ठीक है। तो आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये समबाहु त्रिभुज में जो है ये सारी चीजें एक ही पॉइंट पे होती हैं, एक संपाती होती हैं। तो ये सारे पॉइंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर हैं, ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान आपको बता देना है। ठीक है। अब इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें, इस फिगर को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप एक और रेखा खींचते हैं। ठीक है। इस पॉइंट से अगर आप एक रेखा और खींच देते हैं, और ये रेखा क्या है, के और एल के समांतर है, एल और के समांतर हो गई, तो इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर ए डिग्री है तो एकांतर कोण से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डिग्री हो जाएगी। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, यानी कि m, इसको हम m मान लें, तो m और k में कंपैरिजन करें तो m और k एक समांतर रेखा है, और वो उसको एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं, ए बी कट कर रही है। ठीक है। अब ए बी में जो ए डिग्री, यहाँ पे ए डिग्री की वैल्यू होगी, वो हमारे पास यहाँ पे ए डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से, जिसे हम कहते हैं एकांतर कोण। मैं ये सब थ्योरम आपको बता चुका हूँ। एकांतर कोण से इसकी वैल्यू 1 डिग्री हो जाएगी। अब सेम हम m और l को देखें तो ये दोनों समांतर हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, सपोज AC काट रही है। तो ये B एंगल है, तो जो हमारा एकांतर कोण से हो जाएगा, हमारे पास A एंगल क्या हो जाएगा, B डिग्री हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, A डिग्री प्लस B डिग्री की वैल्यू कितनी है, 45 आ रही है आपके पास। तो यही आपसे ऑप्शन ने पूछा भी है, A डिग्री प्लस B डिग्री, इनका कोण जो है आपका 45 डिग्री हो जाएगा। आप फिगर देख के समझ पा रहे होंगे। तो सिंपली आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं है, आपको थ्योरम से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दूसरा, दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, कोण कितनी डिग्री के हैं, कोण बता पूछना है। तो संपूरक मैंने आपको बताया था कि जब दो कोणों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मान लो दो एंगल हैं, उनका योग अगर 180 अंश है, तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। यहां से दोनों का रेशियो दे दिया आपको 2:3, यानी कि अगर हम इनको अलग अलग करना चाहें, 2:3 दिया है, यानी कि एक कोण आपके पास 2x है और दूसरा कोण आपके पास क्या है, 3x है। अब 2x और 3x की जो वैल्यू होगी आपके पास, वो 180 डिग्री होगी। ठीक है। यानी कि यहां से 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहला अगर निकालना होगा तो इसको 2 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है। अगर 5 से आप इसको कट करें और तो 5 3 15,
3 बचेगा 30, 5 30, 36 दूना 72। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 72 डिग्री। एक्स की 72 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो वाई की दूसरी वाला 3x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 2x की वैल्यू आया है, ठीक है, 3x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगर आपके संपूरक पे आता है और अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए क्या कोटि पूरक के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप? कोटि पूरक का रेशियो दे दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल जो है 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। अब दे दिया यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर हो तो उनमें से एक कोण है, एक कोण पूछा है, यानी कि दो कोण है, मान लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 44 डिग्री दे दिया, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है संपूरक के केस में 180 डिग्री होता है। तो अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 8 4 12 1 1 2 224 आ जाएगा आपके पास। अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 112 आ जाएगा 112 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू क्या होगा 180 में से आप घटा दीजिए इसको, माइनस 112 डिग्री, तो आपका ये आज क्या आ जाएगा 8 और 7 में से 10 में से 2 निकाल देंगे 8 बचेगा आपका, और 7 में से 1 गया 5, 58। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 66 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 68 डिग्री। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है और एडी इक्वल टू हाफ बीसी, तदनुसार यदि कोण बीएडी 30 डिग्री हो तो एसीबी की माप पूछ रहा है आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिगर बना लेना है। सिंपली आप फिगर अगर अच्छे तरीके से बना पा रहे हैं तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है ज्योमेट्री में। एबीडी एबीसी हमने बना दिया, अब माध्यिका है एडी इसकी माध्यिका है, ठीक है। ए से आपने खींचा माध्यिका डी, इस केस में क्या होता है, जो एडी है वो भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि माध्यिका का ये डेफिनेशन ही है। तो अगर मान लो ये एक्स है तो ए भी एक्स हो जाएगा, दो बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। उसने बी ए डी का मान दे दिया है, बी ए डी यानी कि इसकी वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दे दिया। अब ए सी बी की मान पूछ रहा है, ए सी बी मान सपोज इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखें, एक कंडीशन दिया है AD इक्वल टू BC बाई 2, तो यहां से आप देख रहे हैं BC कितनी है, BC इक्वल टू कितना है x प्लस एक्स यानी कि 2x है, और AD बता रहा है कि BC का आधा है यानी 2x का आधा है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x आ जाएगी, तो AD की भी वैल्यू x आ गई, ठीक है। अब उसे बताना है एंगल बताना है। तो देखो जो ये आपको थ्योरम पता होगा कि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो जैसे यहाँ पे x के सामने का कोण क्या है 30 अंश, तो इस वाले x के सामने का कोण ये है तो ये भी 30 अंश होगा। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। तो 30 30 60 ये हो गया, तो ये हमारे पास जो एंगल ये होगा 120 अंश होगा, ठीक है, 120 हो गया। अब ये इस पे देखो डी वाले पॉइंट पे देखो 120 है तो आपके पास ये 60 होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 180 होगा इसलिए ये होगा कितना 60 डिग्री। अब देखिए इस x के सामने का कोण ये है, इस x के सामने का कोण यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों के समान भुजाएं हैं तो इनके सामने कोण समान होगा। अगर आप इसे थीटा मानते हो तो ये भी थीटा होगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल
क्या होता है 180 अंश होता है, यानी कि थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप देखेंगे 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा ही आपसे पूछा गया है, यानी कि कोण ए सी बी की वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है, जो कि आपका कितना है 60 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि 72 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC का केंद्र G हो और AD BCF उसकी 3 माध्यिकाएं हैं, तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस सारे थ्योरम मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें। देखिए, इसमें अब क्या है, फिगर बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, आपके पास 3 हैं, A B C। ठीक है, अब त्रिभुज का केंद्रक है आपका G है। केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं को मिलाने से केंद्रक बनता है। ठीक है, जो माध्यिकाएं होती हैं उन्हीं को मिलाने पे जो बिंदु प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया केंद्रक जी, जिसे हम कहेंगे कैपिटल जी। ठीक है, ठीक। अब एडी दे दिया है, बी और सी एफ। ठीक है, त्रिभुज बी डी जी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो, बी बी डी ये वाला है और जी, यानी कि आपका ये क्षेत्रफल वो पूछ रहा है कितना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कभी भी आपको करना हो तो आप इसको फिगर बनाइए और देखिए कि कितने इस टाइप के त्रिभुज बन रहे हैं। तो अगर आप काउंटिंग करें तो 1 त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिभुज इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका सबका क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर होता है, यानी कि टोटल क्षेत्रफल अगर आप बात करें तो सबका क्षेत्रफल अगर 1 मान लें तो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 6x, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 2 2 4 2 6 x, 6 त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास। तो 6 त्रिभुज को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल क्षेत्रफल 6x आया, और आपके जो 6x टोटल क्षेत्रफल है वही क्या है? आपका ABC का क्षेत्रफल है, और ABC का क्षेत्रफल आपके पास कितना दिया? 72। तो यहां से x का मान आप फाइंड आउट कर लेंगे, 72 डिवाइड बाई 6, 12 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गया है? 12 आ गया। यानी कि उस केस में अगर 72 है तो 12 12 सारे होंगे, 12 6 72, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सारे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप जरूर फिगर बनाएं, आप ये देख पाएंगे, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जितने त्रिभुज बनेंगे वो सारे बराबर होंगे आपस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि बी तथा सी के आधार कोण क्रमशः बीओ तथा सीओ द्वारा विभाजित किए जाते जाएं तो कोण बीओसी कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, आप त्रिभुज आप देखिए, आप इसको फिगर बनाइए सबसे पहले। ये सारे थ्योरम मैं आपको कराया हूं, ध्यान से आप देख लेना प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है। इसमें ए बी और सी 3 पॉइंट हो गए। इसमें बी और सी के द्वारा आधार कोण के द्वारा बोल रहा है बीओ और सीओ द्वारा विभाजित किए जाते हैं, बीओसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बी जो कोण है वो बीओ के द्वारा, और सी कोण जो है वो सीओ के द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी कि बराबर बराबर।
ठीक है, बराबर बराबर ये एक दूसरे से, ये आपका पॉइंट ओ है। ठीक है, अब आपका एंगल पूछ रहा है, सपोज आपको इसको सॉल्व करना है। अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये आपका अगर सॉरी बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, तो इसका एंगल पूछ रहा है आपसे, कोण बीओसी। ठीक है, इसको मैंने आपको डायरेक्ट थ्योरम कराया है, अगर आपको पता होगा तो बीओसी क्या होता है, 90 डिग्री प्लस जो कोण ए है उसका आधा उसमें और जोड़ दो, यानी कि कोण ए है आपका, तो यही डायरेक्ट आंसर हो जाता है। 90 डिग्री को आपको पाई में चेंज करोगे तो पाई बाई 2 प्लस कोण ए बाई 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको थ्योरम पता है तो आप टाइम यहाँ से बचा पाओगे, नहीं तो आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप त्रिभुज एबीसी की बात करें, त्रिभुज एबीसी में अगर आप देखें तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस कोण ए इक्वल टू 180 अंश होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आप देखें त्रिभुज बीओसी की बात करें तो इसमें क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस कोण बीओसी, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 180 आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। अब अगर आप यहीं से ही कुछ वैल्यू रखना चाहें तो यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं। जैसे इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस कोण ए बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2, ये आ गया। अब जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये आप इस समीकरण में रख दो, यहां से क्या आ जाएगा, 90 माइनस कोण ए बाई 2 प्लस कोण बीओसी, बीओसी बराबर 180 डिग्री। यहां से आप देखेंगे तो अगर कोण ए बाई 2 माइनस में है प्लस कोण बीओसी बराबर 90 डिग्री उधर जाएगा तो घट जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब कोण बीओसी यहां से देखो क्या निकल के आ जाएगा, आप उसको उधर भेजेंगे तो कोण बीओसी की वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। ठीक है, यही आप अगर पाई में चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस कोण ए बाई 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको थ्योरम नहीं पता है, ये डायरेक्ट अगर आपको याद है तो यहां से कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इतना स्टेप्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी को डी पर मिलता है, तो बी डी रेशियो डी सी की वैल्यू है। तो फिगर आप बनाएंगे तो आपके पास ऐसा त्रिभुज का फिगर बनेगा। इसमें ए पॉइंट बी और सी है, इसमें ए बी की वैल्यू आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण ए का समद्विभाजक है तथा ए डी भुजा को बिंदु डी पर मिलता है, इसका समद्विभाजक है। कोण ए जो है इसका समद्विभाजक है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, डी पॉइंट पर मिलता है तो बी डी रेशियो डी सी की वैल्यू आपको बता देना है, बी डी रेशियो डी सी की वैल्यू आपको बता देना है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या हम कर सकते हैं कि इसको हम दोनों को अगर हम समरूप त्रिभुज डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे सपोज ये 90, ये भी 90, ये अल्फा
तो ए क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ए भी क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखिए इसके तीनों कोण जो है इसके तीनों कोण के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप ये प्रूव कर पाओगे, अगर आप इसको 90 ना भी मानते हो तो यहां से देख सकते हो, अगर आप जो है इसके सामने कोण जो मानोगे उसके सामने का कोण सेम सेम आएगा। तो इस कंडीशन में आप ये कह दोगे कि जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप त्रिभुज है ए डी सी के, कह सकते हो, ठीक है। दोनों समरूप हो गए, उस केस में इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा, मैंने आपको बताया है। तो उस केस में क्या होगा, ए बी और बटे इसकी जो भुजा है बी डी, ये हो जाएगा किससे, ए सी, और इसकी भुजा जो नीचे वाली है डी सी, इनका रेशियो बराबर होगा। अब यहाँ से ए बी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी डी आपको जो है इसमें रिलेशन निकालना है, ए सी की वैल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और डी सी जो है रेशियो निकालना है। आपको रेशियो निकालना है बी डी अपान डी सी, तो उस रेशियो में आप करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बी डी अपान डी सी। तो यहाँ से आप देखेंगे 3:4 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आई एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र हो और कोण ए 60 डिग्री हो तो बी आई सी का जो है मान वो आपको बता देना है, बी आई सी का मान आपको बता देना है, ठीक है। ए है, बी है और सी है। यहां से कोण ए के वैल्यू आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अंतः केंद्र से जो है बी आई एस की वैल्यू बताना है, बी यहाँ से अंतः केंद्र जाएगा, आई जो है उसका इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र है। अगर ये आपका, अगर ये सपोज पूरा अल्फा है तो ये अल्फा/2 हो जाएगा, ये भी अल्फा/2 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग दोनों हो जाएंगे। अगर ये बीटा है पूरा तो ये हो जाएगा बीटा/2, ये भी हो जाएगा बीटा/2, दोनों आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको आई की वैल्यू पूछा है तो मैंने आपको बताया था कोण बी आई सी की वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2, ये डायरेक्ट थ्योरम आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री प्लस ए की वैल्यू कितनी है 60, 60 के आधा करेंगे 30, 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से और लॉन्ग मेथड से भी आप ट्राई करना, पीछे मैंने एक मेथड लॉन्ग मेथड से करके दिखाया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस थ्योरम को आप याद ही कर लीजिए। अगला क्या है, त्रिभुज एबीसी के तो इसमें क्या है, कोण बी सी के बाह्य द्विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं, तदनुसार यदि बी ए सी 80 डिग्री हो तो बीपीसी का मान निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका अंतरा केंद्र पूछा जाता है वैसे बाह्य द्विभाजक वाला भी सवाल पूछा जाता है आपसे। इस फिगर को आप समझ लेंगे तो समझ पाएंगे कैसा क्वेश्चन है ये। देखिए आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। अब यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि जो बी और सी के बाह्य द्विभाजक हैं, यानी कि बी को अगर आप बाहर की तरफ बढ़ा दो तो आपका बाह्य कोण मिल जाएगा, सी को अगर आप इसके तरफ बढ़ा रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहां से हम देख लेते हैं, एक मिनट। तो यहां से अगर आप सी को आगे की तरफ बढ़ाते हो तो आपको एक मिल जाएगा क्या, बाह्य कोण मिल जाएगा, यानी कि अगर ए बी आपका ये अंतः कोण है, ये भी आपका अंतः कोण है, तो बाह्य कोण आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बाह्य कोण हो गया, ये समझ लेना आप अच्छी तरीके से। अंतः कोण है तो बाह्य कोण कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस भुजा को आगे की तरफ हम बढ़ा देते हैं और जो कोण हमें प्राप्त होता है उसे हम बाह्य कोण कहते हैं। बी का बाह्य कोण ये हो गया। अब इसका कहने का मतलब है बाह्य द्विभाजक, यानी जो बाह्य कोण है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके आप आगे बढ़ाएं। ये 2 बराबर भागों में बांट दिया मैंने, यहाँ पे जो बाह्य कोण है मैंने भी इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये आपका जो पॉइंट आता है P,
और इसी की वैल्यू पूछा है BPC आप बता दो। तो ध्यान से देखो आप, अगर आपका ये अल्फा है, ये है आपका बीटा, तो बाह्य कोण आपका क्या आ जाएगा 180 अंश माइनस बीटा, 180 में से घटाएंगे वो बीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश माइनस अल्फा। ठीक है, यानी कि आपका आधा आधा करना है तो 180 अंश माइनस अल्फा बाई 2 का ये एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल हो जाएगा 180 अंश माइनस बीटा बाई 2। ये आधा आधा करके जब हम बढ़ाते हैं तो हमें P पॉइंट पे जो है मिलता है। अब हमें दिया है A की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री। ठीक है, तो ये डायरेक्ट थ्योरम मैंने आपको करा रखा है। अगर आपको थ्योरम पता है तो कोण BPC की वैल्यू आप बता दोगे 90 माइनस कोण A/2। उस अंता वाले में प्लस था, इसमें माइनस होता है, तो 90 माइनस 80/2, तो ये हो जाएगा कितना 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये आपको आ जाएगा 50 डिग्री द राइट आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना है तो आप एक बार इस वाले त्रिभुज को यूज करिए और दूसरी बार इस त्रिभुज को यूज करिए। दोनों त्रिभुज को आप तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उससे आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, वहां से आप अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से भी आप ट्राई करके देखना, इनकेस आप फार्मूले आप भूल जाते हो तो लॉन्ग मेथड से भी कर पाओ आप। फिर आगे आपका एक क्वेश्चन उसी पे आधारित, ABC का अंतः केंद्र I है, कोण ABC इक्वल टू 60 डिग्री है, ACB इक्वल टू 50 डिग्री है, तो BIS की वैल्यू पूछ रहा है। आप एक सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे A है, B है और C पॉइंट आपने मान लिया स्वेच्छा से। अंतः केंद्र I है, अंतः केंद्र सपोज इसको हम आगे बढ़ाते हैं और B को आगे बढ़ाते हैं, तो जो कट करेगा अंतः केंद्र होगा। अंतः केंद्र की कंडीशन में कोण क्या होता है, कोण समद्विभाजक, कोण अर्धक करना होता है, उस केस में हमें अंतः केंद्र मिलता है। अब कोण ACB की मान बताया है, उसने ACB को बता दिया है कितना है टोटल, ये वाला जो एंगल है आपके पास, उसने इसको बता दिया है ACB की वैल्यू है 50 डिग्री, ABC की वैल्यू यानी कि इसकी टोटल वैल्यू इसने बता दिया है कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये आधा है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा इतना, और ये भी आधा है तो ये 25 डिग्री हो जाएगा। आपको BIS की वैल्यू पूछा है तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस कोण I इसका टू क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ऐड होकर उधर जाएगा घट जाएगा, यानी कि कोण BIC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, 5 2 125 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के कोण x + 5 डिग्री है, ये है तीनों डिग्री हैं, इनका x का मान निकालना है। तो आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, x + 5 प्लस 2x - 3 3x 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से ऐड करेंगे x 2x 3x और 3x 6x 6x प्लस 5 में से 3 2, तो 2 और 4 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 + 1 इक्वल टू 6 × 30 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 29 डिग्री। तो आपसे पूछा है x का मान, तो ऑप्शन 3 सही होगा आपका। ठीक है, देखिए यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार की आधी है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरम में मैंने इसे आपको बताया भी है और इसको डायरेक्ट पूछा भी गया है। देखो क्वेश्चन ये, तो इसको आप फिगर के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं कंसीडर करके। जैसे मान लो आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, उसमें पूछा है आधार पर खींची गई जो माध्यिका है आधार की आधी है, यानी कि अगर ये माध्यिका खींचा गया है तो जो आधार है उसकी आधी है। माध्यिका होगी तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगी, मान लो x है तो माध्यिका टोटल 2x हो गया,
सॉरी BC की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई। तो आपके पास माध्यिका क्या हो जाएगा, ये सपोज D है आपका, तो माध्यिका AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार का आधा यानी कि 2x का आधा, तो ये क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि आपके पास A भी x निकल के आ गया। अब आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे त्रिभुज कैसा है, एंगल आप फाइंड आउट कर ले। अगर आप मान लेते हैं ये थीटा डिग्री है, ठीक है, x के सामने थीटा है, इस x के सामने ये आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर आप इधर इधर कंसीडर करें, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, और यहाँ पे अगर आप कंसीडर करें, ये मान लेते हैं अल्फा है, तो इस x के सामने, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये भी आपका अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा आपका, वो आ जाएगा 180 अंश -2 थीटा, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, तो 180 अंश -2 थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये आपका ये एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 थीटा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, यानी कि अल्फा, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 थीटा इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इजकल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस थीटा 2 से आप सबको भाग दे देंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि अल्फा और थीटा को ऐड करने पे हमारा 90 अंश का कोण आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखें कोण ए हमारा क्या है, कोण ए जो है शीर्ष पे आप देखें तो वो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है, जो कि हमारे पास क्या है 90 डिग्री। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो गया तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज, वो त्रिभुज होता है आपका समकोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एडी एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, ओ उसका केंद्रक है, एओ 10 सेंटीमीटर है, तो ओडी की लंबाई बतानी है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके शायद 2 थ्योरम को यहाँ कवर करेगा। जैसे आप देखोगे, आप अगर त्रिभुज एक बनाओ, एक त्रिभुज आप खींचते हो, तो देखिए इस त्रिभुज में ए है, बी है, सी है। अब आपको केंद्रक बनाना है, तो केंद्रक क्या होता है, माध्यिका का प्रतिच्छेदन बिंदु ही केंद्रक कहलाता है। तो आप ए से बीसी को मिलाओ, ये तो आपका केंद्रक क्या है, इस केस में केंद्रक आपका ये वाला पॉइंट है, यानी कि इसे हम जी कह देते हैं, ठीक है। अब उसने ओ बोला है तो ओ हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसने एओ की वैल्यू क्या बोला है कि एओ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो बोलता है कि ओडी का मान बताओ, ओडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, इस केस में जो होती हैं वो गुरुत्व केंद्र यानी केंद्रक जो होता है, जो 2 पार्ट में होती माध्यिका, उनका नीचे वाला जो होता है 1 होता है, जो हमारा भुजा की तरफ होती है, सीएच की तरफ जो होती है उसका 2 रेशियो होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 2 होनी चाहिए वैल्यू उसकी, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा नहीं 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो 2 से भाग देंगे 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमारा एक की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो वही एक की वैल्यू यानी कि ओडी की वैल्यू आपसे पूछा है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तदनुसार यदि बीएसी 80 डिग्री हो तो बीओसी का मान बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगर आपको समझ आया है, थ्योरम पे 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपको समझ आया हो तो इसको आप कमेंट करें। त्रिभुज एबीसी में बी और सी के आंतरिक जो है, बी और सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर एक दूसरे को काटते हैं,
तदनुसार यदि BOC 102 डिग्री हो तो BAC का मान बताना है। आंतरिक द्विभाजक है, तो ये क्वेश्चन मैं एक आपको करा देता हूं। अगर कोई त्रिभुज है, सपोज ये त्रिभुज है आपके पास एक, इसमें आंतरिक द्विभाजक की बात किया है, ठीक है, BOC, यानी कि ये आपका एंगल आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंतरिक द्विभाजक होगा, इसको बोल दिया है O, ये आपका O है, तो BOC 102 डिग्री है, ठीक है। तो BAC यानी कि कोण पूछा है, तो मैंने आपको बताया है BOC इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री और प्लस कोण A का बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से BOC आपको दिया है 102 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू कोण A जो है वही आपका क्या है कोण BAC, जिसकी वैल्यू आपसे पूछा है बाई 2। तो 90 इधर जगह जाकर के घटाएंगे तो आपका 12 डिग्री आ जाएगा यहाँ से, प्लस कोण BAC बाई 2, तो कोण BAC इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आप करेंगे, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, ठीक है। अगला क्या है, एक त्रिभुज ABC के आधार BC को दोनों ओर बढ़ाने पर उससे बने बाह्य कोण क्रमशः 102, 120, 105 डिग्री है, तदनुसार त्रिभुज के शीर्ष कोण A का माप कितना होगा। अगर ये आपके पास कोई त्रिभुज है, इसमें उसने क्या बोला है कि अगर A, B और C तीन भुजाएं, उसकी 3 पॉइंट हैं, अब कह रहा है कि BC को दोनों ओर बढ़ाने पर उससे बाह्य कोण जो बनते हैं वो 120 डिग्री है। B को बाहर की तरफ बढ़ा दो आप, C को बढ़ा दो, तो आपके पास बाह्य कोण मिल जाएगा कितना 120 डिग्री, क्रमशः बोला है 105 डिग्री, ठीक है। तो 105 ये है, तो टोटल 180 होगा, तो 5 और 70 75 अंश ये होगा आपका, ठीक है। और 60 120 है तो ये 60 होगा, तभी 180 अंश बनेगा। अब A का मान निकालना है, तो 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस कोण A बराबर 180 अंश होगा, तीनों योगफल। तो कोण A बराबर क्या होगा 7 7 13 135, 180 माइनस 135 डिग्री, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे आपका आ जाएगा 5 4 45 डिग्री आपका आंसर आएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब जैसे दे दिया त्रिभुज ABC में A प्लस B का मान इतना है, B प्लस C की वैल्यू इतनी है, तो कोण B का मान क्या होगा, तो कोण A प्लस कोण B इक्वल टू कितना दे दिया 65 डिग्री और कोण B प्लस कोण C इक्वल टू दे दिया आपको 140 डिग्री, ठीक है। अब इसको अगर आप घटा लेंगे तो आपको देखिए कोण B की वैल्यू आपको बताना है, कोण B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, दोनों में B कॉमन है, दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं। आप अगर फिगर, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 140 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप यहां से देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण B इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 140 डिग्री, ठीक है, ये है। अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू जो है त्रिभुज तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री प्लस कोण B इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 140 डिग्री। अब यहां से आप देखें कोण B की वैल्यू क्या आ जाएगा 65 डिग्री प्लस 140 डिग्री और प्लस माइनस वहां से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ये, तो ये घटाएंगे -40 आएगा और -40 तो यहाँ से घटाएंगे 25 आपका आंसर आएगा कोण B की वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो मैंने आपका बताया था कि समबाहु त्रिभुज के कंडीशन में जो परिवृत्त की
त्रिज्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि अगर r1 मान लो तो r1 की वैल्यू क्या होती है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। इस सारे त्रिभुज के लिए है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अंतःवृत्त जो बनता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो बनती होती है वो क्या होती है, अगर वो सपोज R2 है तो वो होता है डेल्टा अपॉन S। ये मैंने आपको बताया था। अभी आप देखिए यहाँ पे ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये चाहे कोण त्रिभुज आपका समबाहु हो, समद्विबाहु हो या फिर विषमबाहु हो, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। अब स्पेसिफिक इसने नाम दे दिया है, इसने स्पेसिफिक बोल दिया है कि आपका त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो उस केस में भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो अगर आप ये कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजा मान लेते हैं ए है, तो ABC जो मैंने भुजा लिखा है वो सब जगह A होगा तो A क्यूब आ जाएगा बटे 4 इंटू जो डेल्टा है वो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, A स्क्वायर से A कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, A/√3। ठीक है, यहाँ से आपको A/√3 क्या मिल गया, त्रिज्या। अब दूसरे केस में देखिए हम अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर आप परिवृत्त की त्रिज्या याद करना चाहें तो डायरेक्ट A/√3 याद कर सकते हैं, अगर त्रिभुज कैसा हो, समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, अब इस केस में त्रिभुज यहाँ पे क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और A आपका क्या है, ये आपका S इक्वल टू होता है A + B + C/2, तो यहाँ पे 3A/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो √3A² बटे 4 इंटू 2/3A, तो यहाँ से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √3A बचेगा ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, A कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ नीचे क्या बचा है, 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो √3 यहाँ से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो A/2√3 आ जाएगा, A/2√3 आ जाएगा। A R2 की वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, R2 की वैल्यू मिल गया आपको, A/2√3 डायरेक्ट याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, इसका भी A/√3 मिल गया। अब पूछा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए जो परिवृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, πr1² रेशियो πr2², जो दूसरा वाला क्षेत्रफल होगा उसका। अब इस कंडीशन में पाई कैंसिल हो जाए, आउट हो जाएगा, r1² रेशियो r2²। ठीक है, अब पहले वाले का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, A²/3, और दूसरे वाले का स्क्वायर होगा इसका अंतःवृत्त के त्रिज्या का, तो ये आ जाएगा A²/2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा इंटू 3, तो यहाँ से A² कैंसिल हो जाएगा, 1/3 रेशियो 1/12, तो यहाँ से अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 12 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, 3 चौक 12 और 12 कम 12, तो 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आपको करना है, अच्छे क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, 4:1 का होता है। अब एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू 9√3। ठीक है, √3 कैंसिल आउट हो गया, A² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ये आपका भुजा आ गया। अब हाइट इक्वल टू आपको पता है √3/A इंटू √3/2 इंटू भुजा ये होता है, तो √3/2 इंटू 6, तो 3√3 हाइट आपका 3√3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना दे दिया, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको देखिए।
अगर मान लो 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा है, तो ये आप समझ पा रहे हैं 6, 8 और 10 जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। तो ए बी सी, कर्ड आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 है सपोज, ये 8 है, कोई भी मान लीजिए। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा पे आप माध्यिका खींचते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप फार्मूला होता है, जैसे होता है 1/BD स्क्वायर, जो माध्यिका है BD का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। मैंने जो थ्योरम कराए हैं पीछे, 1/AB का मान यानी कि 36 हो जाएगा, प्लस 1/BC यानी कि 64 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 36 × 64 आ जाएगा। तो अगर 1/BD की स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ गई है 100/36 × 64। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 × 64 डिवाइड बाई 100। वर्गमूल निकालेंगे यहाँ से तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 8 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से आप BD निकाल सकते हैं 8 से 48, 48/10 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा इस तरह से भी कर सकते हो आप, इन दोनों त्रिभुज को आप समरूप कर दो तब भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज से छोटे वाले इस त्रिभुज को समरूप कर दोगे तब भी यहाँ से भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसको 2-3 मेथड से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC सी पर समकोण वाला एक त्रिभुज है, P उसके सी से AB पर बने लंब की लंबाई है। तदनुसार यदि ABC क्रमशः BC CA AB की लंबाइयां हो तो निम्न में से क्या सही होगा। तो आपको वही फिगर में बताया था, पिछला वाला फार्मूला ही है, 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। आपका जो त्रिभुज था, सॉरी, जो आपका समकोण त्रिभुज था ऐसे था, उसमें इन्होंने क्या दिया है, जो यहाँ पे हमने माध्यिका डाला है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू P दे दिया है, स्मॉल p। जो हमारे पास इसकी लंबाई है A दे दिया, इसकी B दे दिया था। अभी जो मैंने फार्मूला आपको बताया था 1/P स्क्वायर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, तो BAC जो है 40 डिग्री है, तो B के बाह्य कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे त्रिभुज है आपके पास ABC, समद्विबाहु त्रिभुज टाइप का आपको दिया है। इसमें है A, B और C। AB की वैल्यू जो है BC के बराबर है, सॉरी AC के बराबर है। BAC की वैल्यू दे दिया है वो 40 डिग्री, ठीक है। और B पर बाह्य कोण कितना है पूछा है आपको, मीन्स ये कोण आपसे पूछ लिया, ठीक है। इसको हम मान, चूंकि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, इसलिए अगर आप इसको x मान लोगे तो आपका ये भी x हो जाएगा। तो x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 140 डिग्री हो जाएगा, x इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि आपका ये 70 डिग्री आ गया और ये भी 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आपका B पॉइंट है, बाह्य कोण पूछा है, तो 70 और ये 110 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 बनाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, त्रिभुज ABC 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं
और BC जो है DE के समांतर होने पर, यदि AB बराबर 12, BD बराबर 6, BC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो DE की लंबाई आपको बता देनी है। देखिए इसमें जो है दोनों समांतर हैं। AB की वैल्यू आपको दिया है 10 और BD की वैल्यू आपको दिया है 6, BC दिया है आपको 10, BC जो आपको AB दिया 12 है और BC आपका 10। D की लंबाई ये पूछ लिया, मान लो x D, ठीक है। ये दोनों देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ए भी एंगल अल्फा है तो अभी उसका भी अल्फा हो जाएगा, ये अगर बीटा है तो इसका भी बीटा हो जाएगा। यानी अगर आप देखें त्रिभुज ABC वो समरूप त्रिभुज है ADE के समरूप है, तो जो रेशियो होगा बराबर होगा। यानी कि अगर आप 12/10 कर लो तो बराबर होगा आपके पास 12 6 18, AB की वैल्यू AD की वैल्यू 18 हो जाएगा और बटे D, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, ठीक है। D बराबर आ जाएगा आपका, D बराबर 5 × 3, यानी कि D बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं का अनुपात जो है बराबर होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक त्रिभुज है, माध्यिका CD और B एक दूसरी को O पर काटती हैं। माध्यिकाएं C और B एक दूसरे को O पर काटती हैं, तो दोनों का जो है क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। बना लेते हैं फिगर। एक त्रिभुज है, इसमें A B और C, माध्यिकाएं CD, यानी कि एक माध्यिका है CD, दूसरी माध्यिका क्या है B, O पर कट करती है, तो ODE का क्षेत्रफल OD, जो ODE का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। एक और माध्यिका हम खींच लेते हैं जो ऐसे जाएगा, ठीक है। ODE का जो क्षेत्रफल है वो ABC की तुलना में कितना होगा, ये आपको बता देना है, ठीक है। ए सपोज F पे काटती है, देखिए इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया है इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया है, इस कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि आपको उस टाइप के कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे ओवरऑल अगर आप काउंटिंग करें तो टोटल जो है 1 2 और 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। फिर फर्दर इसके बाद अगर आप जैसे पूछा है 1, ठीक है, 2 और 3, फिर 3 ट्रायंगल में वो डिवाइड हो गया है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले रहा है वो कितना है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए टोटल 4 पार्ट में, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। यानी कि 4 भाग में डिवाइड है, तो पूरा जो है इसका हम अगर DEF की बात करें, त्रिभुज DEF की बात करें, DEF की अगर हम बात करें तो 1/4 है त्रिभुज ABC का। ये मैंने थ्योरम ही आपको डायरेक्ट कराया हुआ है। अब इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं, आप ध्यान से देखना चाहें अगर तो देखिए मैं 3 त्रिभुज आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस तरह से, ठीक है। यानी कि जो 1/4 हम ले रहे हैं उसका भी 1/3 है, यानी कि 3 त्रिभुज यहाँ पे देखिए अंदर आपको निर्माण हो गया। यानी कि अगर हम इसने पूछा है ODE का, तो ODE जो है त्रिभुज ODE जो है वो त्रिभुज DEF का v/3 है। तो उस केस में अगर आप देखें तो अगर हम इनका सीधे कंपेरिजन ABC से करते हैं तो त्रिभुज ODE हो जाएगा 1/3 इंटू 1/4, तो हो जाएगा 1/12 त्रिभुज ABC का, ठीक है। यानी अगर त्रिभुज हम ODE
रेशियो निकालें त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/12 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे थ्योरम मैंने बताया है, उसको जाकर के आप लेक्चर को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो त्रिभुज एबीसी डीईएफ समरूप है जिसमें ए बी 10 सेंटीमीटर डी 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसमें समरूप जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 10 है, ये बटे 8 है, तो इनका स्क्वायर होगा। 10 दाम 100, 8 टाइम 64। इसको आप कट करेंगे तो 4 से 25 चौका 100 और 4 से 16 चौके 64। तो 25:16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सारे थ्योरम आपको समरूप के अंतर्गत मैंने पढ़ाया है। उस लेक्चर को आराम से अटेंड करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा समरूपता से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र अगर O है और BOC 110 अंश है तो त्रिभुज BAC का मान बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपका। देखिए, A है, B है और C है ये। तो इस केस में क्या है, आपका अंतः केंद्र की बात किया है, तो ये अंतः केंद्र आगे बढ़ाएंगे इसको और इसका आगे बढ़ाएंगे तो अंतः केंद्र आपको O मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में BAC का मान बताना है और BOC का मान आपको 110 डिग्री दिया गया। तो मैं आपको बताया हूँ BOC बराबर क्या होता है, 90 डिग्री प्लस कोण BAC/2, यानी कि इस वाले कोण का आधा। तो इसका वैल्यू दिया है आपको 110 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री प्लस कोण BAC/2। यहाँ से आप घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 20 डिग्री आएगा। 20 डिग्री इक्वल टू कोण BAC/2, तो कोण BAC इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैंने जो हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है, हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने कवर भी किया है, उस थ्योरम पे आधारित हैं। तो आप थ्योरम अच्छे से पढ़ें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इसके अलावा आपके पास कोई भी बुक हो, उस बुक से भी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।